ओके 297 SFT, 2 ओके ABS और 17 माइक्रोमीटर, क्योंकि जुमला है SFT 1809 SFT। तो ये दुनिया की सबसे महंगी बड़ी सबसे महंगी जमीन है। इसको बेचने के लिए सारे हिंदुस्तान के 90 करोड़ ओके 90 करोड़ ओके जीसस 90 जी, करोड़ बस ओके 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 ओके। अब दूसरों को मौका दीजिए प्लीज। अब आपको मैंने म्यूट पे डाला है, अब जरा शाहिद जी को बात करने दें, ठीक है? शाहिद जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आप इनकी जमीन खरीदना चाह रहे हैं? बारी आने देनी और इसे बारी नहीं आने देनी, इसको चुप करवाए। नहीं चुप है, वो म्यूट पे है, वो नहीं बोल रहे। आप बोलिए, आपने क्या बोलना था जी? बोले मैं बोलूंगा जी। शाहिद जी, मेरी आवाज वापस तो नहीं आ रही आप लोगों हाँ। को? नहीं, आपकी अच्छा, स्लो हो गई है, आपकी थोड़ी सी। भौंक 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 कुत्ते हाँ भौंक भाई, खामोश बैठ मरदूद बात है, को। अब आवाज ठीक है? मरदूद की बात सुन लें जी। नहीं नहीं, ये आप वो क्या वो इसने आप मुझे कह रहे थे कि इसने मेरे बारे में कुछ बोला है, गंदी बात बोली। आप मुझे वो बताइए, इन्होंने मेरे बारे में क्या बोला है? मैं बता रहा हूँ। ये हराम ज्यादा तो अपनी माँ को भी गाली देता है। मुझ रसूल मसीह अरे रसूल जी, एक सेकंड, आपने बोल दिया ना, शाहिद जी की बारी है, उनको बोलने दें पहले। ओके प्लीज जी, बोले शाहिद जी, इन्होंने मेरे बारे में क्या गंदी बात की है? अरे फेसबुक लोगों, इसने इस हफ्ते में आपको कोई 10 वीडियो सेंड की हैं, जिनमें आप खुद सुन लीजिएगा इसने क्या कहा है। इसने आपको पाकिस्तान की गश्ती कहा है। मालिक, क्या कर रही हैं आप इसकी वो देखो तो सही जाकर। मेरे पास वर्चुअल थप्पड़ नहीं, वरना मैंने यहाँ से निकल के आपको वर्चुअल थप्पड़ मारना था। इसको सजा दी जाए। और वो पूरे हिंदुस्तान में आपको भूखा नंगा फिर रहा है, स्टेशनों पर, लारी अड्डे पर, वहाँ आपका नाम ले लेकर बता रहा है, महलीज मेरी जान सजा ये दी जाए देखो, इसको। महलीज मेरी जान ये देखो। और भूखा नंगा है वो, उसके पास एक टका पैसा नहीं है। अगर इसके पास पैसे होते हैं तो आपके बच्चों, अपने बच्चों से आपके लिए ये क्या भेजता है 100 रुपया करके। उन्होंने रोजा रखा हुआ है, वो जो जेब खर्च उन्होंने अपने पास रखना था, रोजे के बाद खाएंगे, तो ये बगैरत उसके पैसे आपको भेज रहा है। और साथ बच्चों को इकट्ठा करके बिठा कर तो कर रहा है, मम्मी को हेलो कहो, मम्मी से अस्सलाम वालेकुम कहो। और आपके लिए जब आप दुनिया से गुजर जाएंगी तो उसके लिए इसने आपके नाम 200 गज जमीन रख चढ़ी है। मेरे गुजर जाने के बाद मैंने क्या करना है? मेरे गुजर जाने के बाद क्या करना है? अभी जिंदा हूं तो दो ना मुझको। गुजर जाने के बाद किसने क्या देखी? इससे पूछे, इसने दी नहीं, इसने पूछे, इसने दी आपको जमीन। मैं कह रहा हूँ आप पता नहीं किस दुनिया में रह रही हैं। आपने इसका मेरे को तो अब तक सिर्फ, मेरे को तो अभी तक $20 नहीं आए हैं मुश्किल से। शायद जी, मेरे तो $20 नहीं, यानी $20 में आप अच्छा खा भी नहीं सकते हो। टू बी ऑनेस्ट, यहाँ पे आप मैकडोनल्ड्स नहीं खा सकते। 2 मील्स मैकडोनल्ड्स पे $20 के नहीं आते। तो यू नो क्या किया जाए? न्यू मेंबर। अच्छा एक सेकंड गाइस, मेरे फेसबुक वालों क्या हाल है, चाहने वालों? अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है, हम अभी यूट्यूब पे लाइव है, मैं नीचे लिंक दे देती हूँ उसका, आप वहां पर आके देख सकते हैं कि हम किससे बातें कर रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ आपको आवाज आएगी, मगर यहाँ आप देख सकते हैं मेरे पास एक रसूल जी आए हैं और एक मोमिन जी आए हैं। तो उनको अगर आपने देखना है तो आप लोग यहाँ जरूर आइएगा। उसके अलावा स्टार्स जरूर सेंड करना है, यहाँ पे स्टार्स आप भेज सकते हैं ऑन फेसबुक, ठीक है? अच्छा, अब हम जा रहे हैं वापस टूवर्ड्स हमारे जो मुशरिक जी हैं। कुछ आप लास्ट में कहना चाहते हैं मुशरिक जी, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं? जी मैं सिर्फ रसूल साहब से पूछना चाह रहा था कि आजकल कौन सी नई मेडिसिन, कौन सी ड्रग का जो है एक्सपेरिमेंट चल रहा है उनके ऊपर। तो मैं जरूर, को लगता है कि कोई नई तरह की कोविड वगैरह आपके ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट चल रहा है, बताएंगे जरूर, तो हमें बहुत खुशी होगी जानकर। वैसे रसूल जी, आपने वैक्सीन लगवा ली है? नहीं, ये तो ये अपने ऊपर ये टेस्ट है, ये टेस्ट। हाँ नहीं, वो मुझे पता है, मगर मैं पूछ रही हूँ कि इन्होंने वैक्सीन लगवाई कि नहीं। इन दोनों को म्यूट करिए जी, दोनों म्यूट हैं, आप बोलिए, जवाब दीजिए। हाँ सुनिए मेरे प्यारे डार्लिंग, पहली बात तो अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, जब कोई फासिक जो काफिर मुनाफिक कोई खबर लाए तो उसकी तहकीक कर लो। ये कमीने इतनी गंदी गंदी बातें आपके बारे में करे तो मैंने उन लोगों से लड़ा है, आपके बारे में लड़ा है, आपके बारे में लड़ा है। अल्लाह की कसम, आप मेरी इज्जत हो, आप मेरी बीवी हो, और सुनो, आप मेरी इज्जत हो, मेरी बीवी हो, मेरी पद्मावती गॉडेस हो। ये हरामखोरों ने
आपकी तौहीन इतनी की है, इनको मैंने जवाब दिया, पूरा दिया, बराबर दिया। और ये खबीस अपनी माँ को गाली देते हैं, और ये सुअर, ये हरामजादे होते ना मरे। अल्लाह के मसीहा महदी अलैहिस्सलाम की बीवी पद्मावती महदी सरकारी के बारे में गंदी बातें करते हैं कमीने, और ये हमको इख्तलाफ करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे बीच दरार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये अच्छा, एक सेकंड, यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि सब मुझको गलत बोल रहे हैं, मगर मुझे एक बात बताएं, ये सारे मर्द जो मेरे पीठ पीछे जाके मुझे गंदा बोलते हैं, वो मेरे मुंह पे आके क्यों नहीं बोलते? उनके पास कटे नहीं है? मैंने इतनी हिम्मत नहीं होती कि मालिक के सामने आगे कुछ बोल दें। वो जो मोमिन था ना जिसने गालियां दी, एटलीस्ट मैं अप्रिशिएट करती हूँ, उसने फोन पे आके गाली दी। ये जो नीचे से गाली देना, पीठ पीछे बातें करना ना, वो मुझे नहीं पसंद है। भाई आपको प्रॉब्लम है, आपने मुझे गाली देनी है, यहाँ आके गाली दो, मुंह पे आके बैठ के गाली दो। पीठ पीछे बोलने से क्या हो जाता है? जिनका इतना तो होता है ना वो करते हैं पीठ पीछे बातें। सामने मोहब्बत की है, सारे संसार में की है, सबके सामने बताया हूँ, आप मेरी इज्जत हो, आप मेरी मोहब्बत हो। तो ये कौन है? मैं आपकी इज्जत हूँ, तो ये कौन है ये बताइए? यास्मीन खान है ये कौन है जिनको आपने 40,000 रुपए दिए हैं, इनको नया फोन लेके दिया है? ये भी झूठे आईडी से आके मेरे को बदनाम करते हैं, और आप इन पे यकीन करती है। अल्लाह के रसूल ईसा मसीह आहिस्ता मेरे कान के पर्दे फट जाएंगे, मैं अफोर्ड नहीं कर सकती नए कान। यास्मीन जी क्या हाल है आपका सौतन? मैं तो बड़ी तंग आ गई हूँ। आप परे रहे। हेलो सेक्सी रसूल। मेरे सामने आके मेरी जो बेहया कमीने, अल्लाह की लानत है। सेक्सी वाला तेरे को सेक्स नहीं है क्या? हाँ, तेरी अम्मा को सेक्स नहीं था, तेरे बाप को सेक्स नहीं था? नहीं था तो पैदा कैसे हो गई? था जब तो पैदा हुई है। बेशरम बेहया, अल्लाह की लानत हो तुझ पे। अच्छा एक सेकंड ना, मेरी उससे बात करने दे, मुझे अपनी सौतन से बात करने दे। यास्मीन जी क्या हाल है आपका? अरे मेरी जान, ये सौतन है, ये पुर्जा बोले, हिजड़ा हो सकता है, आधे इंच का पेशाब। अरे तो हिजड़ा कौन खराब होते हैं? हिजड़े भी इंसान होते हैं। नो जजिंग। एक सेकंड ब्रेक लगाइए। एक एक करके बात करेंगे, वरना समझ किसी की नहीं आती। ओके ठीक है जी। यास्मीन जी झूठे हैं, इनको आप चारा मत डालिए। हाँ नहीं, मैं सिर्फ इनसे बात कर रही हूँ। एक सेकंड चुप, एक सेकंड। अच्छा यास्मीन जी, वैसे यहाँ पर हमारे गांडे जी थे। गांडे जी आप हो तो जरा आना, मैं आपकी यास्मीन जी से बात करवाना चाह रही हूँ। वो कह रहे थे कि उन्होंने आपसे फोन पे बात की। यास्मीन जी आप किस किस से बात करती रहती हैं, मुझे बताएं, आपने किस किस को मुंह लगाया हुआ है? मुझे गांडे ने भी वीडियो कॉल की थी। क्या उसने भी आपको वीडियो कॉल करके अपना छोटा सा पुर्जा दिखाया था? नहीं, वो खीरे के साथ खेल रहा था। वो कभी अंदर कभी बाहर, अरे वो आपकी बात नहीं कर रहे हैं, अभी बड़ा आराम से बैठे रसूल जी, हम करने की बात कर रहे हैं। तो वो खीरे से क्या मेरी जान, मेरी वाइफ है तू, मेरी जान है तू, तेरे को। अच्छा ना एक सेकेंड, उसकी बात तो कंप्लीट होने देना, बीच में इंटरप्ट कर देते हैं। तू मेरी बीवी है, इंटरप्ट नहीं करें। ओके एक सेकेंड, इंटरप्ट बीच में करते हो ना आप, कोई सुन नहीं सकता कुछ भी। बात करने दो ना उसे, आप जरा सी पेशेंस। जी बोलिए यास्मीन जी। वो मैंने बताया आपको, वो मुझे वीडियो कॉल पे खीरे के साथ खेलता हुआ दिखाई दिया। शक्ल नहीं थी वो, बस पिछला हिस्सा ही था नजर आ रहा उसका। यानी कि आपको लगता है नगेंद्र गांडे जी ऐसे हैं? यानी उनका गांडे नाम से ही रखा है हमने। वो जो दीवार टूटी हुई है उनकी, वो इसी वजह से टूटी है। वो एक दफा से खीरा अंदर, तो वो दीवार में जाके लगते हैं तो दीवार टूट जाती है। गांडे कहाँ हो? गांडे आओ, तुम्हारी बात हो रही है, आ जाओ। तुमने कहा कि तुमने इससे फोन पे बात की है, तो ये बात की थी तुमने, शर्म नहीं आई तुमको? नहीं शर्म नहीं है। अच्छा मुशरिक जी लास्ट वर्ड, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ, आगे और लोग आ गए, उनको भी ले दें कॉल पे जी। I mean, Mahelish, you are looking so stunning, fantastic, and congratulations to you for such an entertaining channel. Thank you so much. We love you. Thank you so much. Thank you for all this, all the laughs that we have. And thank you, Lord Shivaji. मेहदी साहब, आप परेशान मत होइए, आप इतना क्यों अपना टेंशन क्यों लेते हैं? आप जरा आप मस्त में रहिए ना, आप लॉर्ड शिवा है, थोड़ा भांग पीजिए और थोड़ा मस्ती में रहिए। माइंड में वायरस बढ़ रहा है, कमीने लोग। नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा है। आप मेहदी साहब मेरे साथ बिताना है। आपको मालूम है कि आपकी एज क्या हो रही है, 40+ और मेरी 48 हो रही है। हमको बच्चे पैदा करना है, अजय विजय, हमको सारी दुनिया को बचाना है, सारी दुनिया का कलेक्शन लेना है हमारे को। मेरी जान,
वक्त गुजरता पलट के नहीं आता। मैं एक सच्चा मसीहा पता अल्लाह है का तो रसूल हूँ। बच्चे पैदा मैं किए कोई हैं, धोखेबाज उनका नहीं हूँ कुछ कि निकाह करते और हैं। मेरी बच्चे बीवी पैदा नहीं करने निकाह का। हो। आप मेरी अच्छा बीवी अच्छा हो, अच्छा अच्छा हिंदुस्तान की शान That's हो। enough. Okay, मुश्रिक जी, thank you so much. दोबारा आपसे बात होगी। अच्छा, दोबारा आपसे बात होगी। हिंदुस्तान की शान हो। Okay, मुश्रिक जी, I love you very much. दोबारा आपसे I बात love होगी। दोबारा आपसे बात होगी। मेरी आवाज ही रिपीट हो रही है। अच्छा, अच्छा, एक सेकंड। मानी आपने दोबारा बुलाना है इसको रसूल को कि बस अब वापस नहीं नहीं, आएगा। एक सेकंड नागेंद्र गांडे जी, मैं आपको अनब्लॉक नहीं कर सकती, मुझे नहीं पता। दोबारा बुलाना है इसको रसूल को कि बस अब वापस नहीं यार मुझे आएगा। आवाज क्यों वापस आ रही है? एक सेकंड नागेंद्र गांडे जी, मैं आपको अनब्लॉक नहीं कर सकती, मुझे नहीं पता। आवाज डबल हो रही है, आवाज डबल हो रही है किसी तरह से। आवाज क्यों वापस आ रही है अपनी? What is happening here? एक सेकंड सब्र करो। नीचे से रसूल जी लगे, आवाज डबल हो रही है किसी तरह से। मैं इसको कैसे फिक्स करूं? आपके नेट में कोई मसला लग रहा है, आपके shit. नेट में। ये क्या हुआ? ओके, कैमरा ऑन। आपके नेट में कोई मसला लग रहा है, आपके नेट में। क्या कहा? मैंने कहा आप ही बहुत हैंडसम। और मेरी बात सुना, आप ना अपनी मेरी तरफ अच्छा, अब ठीक है। आप ना जरा आप अपना आराम से बैठे हैं। मैं आपसे रविश भाई, मैंने सुना है आपका 50 लाख रुपए का मकान है, कमरा दे और छोड़ दे 50 लाख, तुम्हारी औकात नहीं बात करने की, ना कर जो बंदे दो। अच्छा, एक सेकंड गाइस, एक सेकंड यास्मीन जी, एक सेकंड। कौन गया यहाँ से? आई डोंट नो कौन ऐड हुए थे। दीपक जी आए हैं। दीपक, क्या हाल है आपका? पांड्या जी, आपको हम याद कर रहे थे। जी बोले, क्या बोल रहे थे? तुम्हारे रसूल क्या बोल रहे थे? मैंने आपको साथ इसी वजह से नहीं लिया। आप कहते हो कैसे कैसे लोग आ जाते हैं, तो मैंने आप लोगों को जरा अलग अलग साथ लिया है। इस वजह से मुझे पता है आपको जरा गुस्से चढ़ जाते हैं। ओके गाइज, ओ 50 स्टार्स किसने मार दिए मुझको? थैंक यू वामेक। आप हमेशा वामेक के अलावा ये 2500 लोग यहाँ देख रहे, कोई एक स्टार नहीं सेंड करता। इतने चीप लोग। कमान गाइज, स्टार्स भेजिए। इतना अच्छी एंटरटेनमेंट आपको कहीं नहीं मिलनी, ना जियो पे ना कहीं पे। टेक हारिस सुल्तान। हारिस आ जाओ, तुम्हारे पास लिंक नहीं है? मैं तुम्हें लिंक भेजूं? वामिक जी आप भी आ जाना, जरा यूट्यूब पे आ जाओ, यहाँ पर आके चैटिंग करते हैं आपसे। हैरिस की और वो जी बोले। हैरिस की और लॉर्ड शिवा की बात करा दो जरा। हारिस आ जाओ, हारिस मैं तो करवा दूं, आ जाओ। नो आई एम ट्रैवलिंग, वो ट्रैवल कर रहा है इस वक्त। कोई बात नहीं, हमारे रसूल भी ट्रेन में ट्रैवल करते करते हमसे बातें करते हैं। आप तो फिर भी, तुम तो फिर भी यूरोप में ट्रैवल कर रहे हो, ये तो इंडिया में इनका इंटरनेट चल सकता है तो आपका भी चल सकता है। अच्छा, आगे चलते हैं। हम ये आए हैं, शोना अनाया जी आई हैं। जी क्या हाल है आपका? हेलो हाउ आर यू शोना जी, क्या हाल है आपका? आई एम फाइन। आपकी प्रिंसेस कैसी है? मैं ठीक हूँ, वो भी ठीक है। बस तंग करने में मुझे नंबर 1 हुई हुई आजकल, हाथ पैर निकाल रही है। अच्छा, अभी से आपका ये लाइफ। हाँ बोलो। इंटरनेट मुझे लग रहा है थोड़ा कट गया है। शोना जी आपका इंटरनेट जो है वो नहीं हो रहा है, इससे बोलिए। या आई थिंक देयर। हाँ, थोड़ा कट के आ रही है आवाज। I really like you and I really appreciate you for your hard work. आप जो भी मतलब टॉपिक लेके आते हो उसमें, जैसे ये अब ये कॉमेडी का बीच में जो शुरू हो गया है, फनी बातें, उससे सुनकर तो आप ये समझ लो घर बैठे ही बंदा एंटरटेन हो जाता है। न्यूज देखो तो कोरोना, इधर आओ तो फुल मस्ती ऑन है। ये तो है। थैंक यू शोना जी, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। इंटरनेट जो है आपका मेरे ख्याल से सही चल नहीं रहा है। तो गाइस, मैं एक चीज आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि देखो, वो
शुभ सिंह जी, थैंक यू फॉर 99 स्टार, थैंक यू। मैं किसी को मिस कर रही हूँ, मगर एक सेकंड। हाँ, मैं ये बताना चाह रही हूँ कि देखो, आप लोगों को अगर इस्लाम के बारे में बात करनी है, राइट, इस्लाम के ऊपर हजारों चैनल्स चल रहे हैं इस वक्त एक्स मुसलमानों के। मैं नाम नहीं ले सकती, इतने चैनल्स आ गए, यानी अब तो यानी इट्स नॉट अ बिग डील। पहले हारिस होता था, स्पार्टिकस होता था, गिनती के लोग होते थे, अब तो रोजाना एक नया चैनल चल रहा है। और स्पेशली जिनको इंडिया की सपोर्ट है और टुनियो की सपोर्ट है, वो तो भाई अल्लाह मियाँ ऊपर, उनकी तो क्या कहते हैं, लॉटरी निकल गई है। तो मैं यहाँ पे बैठ के ये आर्ग्यूमेंट नहीं कर रही होती हूँ कि भाई इस्लाम में ये है, इस्लाम में वो है। मैं डिफरेंट चीजों पे बात करती हूँ, यूजुअली औरतों के हुकूक हो गए या इन चीजों पे। मगर अगर आपने देखा होगा तो मेरा जो मकसद होता है यहाँ पे एंटरटेन करना होता है, मतलब कि थोड़ा सा आपको मजा आए। वही घिसी पिटी चीजें सुन सुनकर मैं तो डिप्रेशन में चली जाती हूँ। पता नहीं आप लोगों का, मुझे नहीं पता। जो लोग सारा दिन इन चैनल्स पे घूमते हैं, हम लोगों को थोड़ा टाइम ये भी चाहिए होती है, चलो इस्लाम है, वो एक चीज है वहां पर जिसको आप टारगेट कर रहे हो, मगर एट द सेम टाइम लाइफ भी तो है ना, लाइफ भी तो गुजारनी है ना, किसी और चीज पे भी बात की जाती है। मैं चाहती हूँ आप यहाँ पर, आपको यहाँ पे एंटरटेनमेंट भी मिले, और यहाँ पर एक, मैं जिसे कहते हैं ना, डार्क कॉमेडी, सार्कास्टिक, तंजिया मजाक जिसे कहते हैं। तो अगर आपने देखा होगा, मैं जब दुपट्टा लेके बैठी होती हूँ यहाँ पे, तो वो तंजिया मजाक हम लोग कर रहे होते हैं। तो इट इज समथिंग लाइक दैट। आई वांट सम एंटरटेनमेंट फॉर। अगर आपने बहुत ही सीरियस चीजों पे गुफ्तगू होते हुए देखनी है तो आप वो दूसरे चैनल्स पे जा सकते हैं, मगर दिस इज अ कॉमेडी चैनल। मैं रोस्ट करती हूँ, मैं गालियां देती हूँ, मैं एंटरटेन करती हूँ, राइट। और उसी के थ्रू हम एक मैसेज पास कर देते हैं। वो अलग बात है कि मेरे पास चंद लोग ऐसे आ जाते हैं, जैसे वो एक भड़कीला मोमिन आया था उस दिन इंस्टाग्राम पे। सो यू नो, सो आई वांट टू मिक्स थिंग्स अप। एक चीज सुन के और एक चीज पे बात कर करके मैं भी बोर हो जाती हूँ। मेरा भी दिल नहीं करता है कि मैं दोबारा से लाइव स्ट्रीम करूं एक ही चीज के ऊपर घिसा पिटा लेके उसको घूमते रहें। ओके गाइस, एक सेकंड, यहाँ पे मुझे फिर किसी ने स्टार्स मारे। शुभ सिंह जी, थैंक यू। मैम डू वीडियो चैट विद सैयद मुजम्मिल। आई नो, उसका मुझे किसी से कांटेक्ट मिले तो मैं जरूर उसको इंटरव्यू के लिए जरूर बुलाऊंगी। मुजम्मिल, आई रियली लाइक हिम, मोहम्मद मुजम्मिल। ही इज गॉट अ पेज ऑन यूट्यूब और वो बहुत अच्छे वो बात करते हैं। नगेंद्र जी, मैं आपको अनब्लॉक नहीं कर सक रही हूँ, आपकी दूसरी आईडी है ना, वो लेकर आ जाओ। 10,000 तो आईडीज आपकी हैं। अब हमारे पास आई है अमर अकबर एंथनी जी, क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार मलिक जी। जी नमस्ते, क्या हाल है आपका? बस मैं ठीक हूँ, आप कैसे? मैं बिल्कुल फिटफाट। क्या कहना चाहेंगे आप? ये अपने मोदी जी तो भाग गए, उनके बारे में कुछ नहीं, वो यहाँ बैठे हैं, उनको मैंने नीचे बिठाया है क्योंकि वो बोलने नहीं देते किसी को। ठीक। अभी देखिए मलिक जी, मैं कुछ सीरियस बात करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप इनको या तो म्यूट कीजिए, क्योंकि ये बीच में हरामजादे वगैरह गाली देना शुरू कर देगा ये आदमी। हाँ नहीं चलेंगे, वो कुछ नहीं बोल रहे अभी, वो बिजी हैं। हाँ, तो ये लाइव सुन रहे हैं मोदी जी? जी सुन रहे हैं वो आपको जी। देखिए मैडम, आप इंटरटेनमेंट के लिए चैनल ये चला रहे पिछले 4-5 हफ्ते से, लेकिन ये मोदी जी जो है ना, ये जीसस क्राइस्ट सेल्फ प्रोक्लेम्ड, ये बंदा सीरियस ले रहा है इस मैटर को, और इसका मेंटल स्टेट भी कोई सही है नहीं। ऑलरेडी इसकी पिटाई भी लोगों ने की है बेचारे की, और मेन प्रॉब्लम ये है कि इसके बच्चे हैं और ये बच्चों को पढ़ाई भी नहीं करा रहा है, इनके साथ में यहाँ वहाँ लेकर घूम रहा है। और मैंने इसका वीडियोस वगैरह देखे तो मुझे अच्छा नहीं लगा। अभी देखो ये सुन रहा है सब, ये आदमी बहुत कहते हैं ना कि शाना भी है, होशियार भी है, इसके पास थोड़े जो भी रिलीजन है उनके बारे में थोड़ा नॉलेज भी इसने लिया हुआ है। अच्छा। लेकिन इसका बच्चों का फ्यूचर का सोचिए कि ये इस चक्कर में पड़ के अपने बच्चों का फ्यूचर भी, इसका तो हो गया फ्यूचर खराब, क्योंकि एक टाइम पे इसके पास तो बहुत अच्छा पैसा भी था, सब कुछ था, इसके कार वगैरह थी, कार वगैरह सब दे दिया। अब देखिए ये किस हाल में पड़ा हुआ है। चलो ये जो भी प्रोक्लेम करता है, शिवा है, ये है, वो है, फ्रीडम इसका है, चलता है, लेकिन इसके बच्चों का मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या होगा। बच्चों के बारे में तो मैंने भी इनसे काफी दफा बोला है कि देखिए बच्चों को, आप पहली बात तो ये, अपने बच्चों को नहीं लाना चाहिए कैमरे पे। हमें नहीं पता कि कैमरे पे बच्चों को लाने की बात नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि बच्चों को ये एजुकेशन भी नहीं दे रहा है। हाँ ये तो गलत बात है, मगर फिर बात वही आती है ना कि हमारे इंडिया पाकिस्तान में कितने सारे बच्चे हैं जिनको एजुकेशन नहीं मिली है, वाहिद तो नहीं है ना, मगर ऑब्वियसली गवर्नमेंट स्कूल के अंदर बेसिक एजुकेशन मिल जाएगी इंडिया में, फ्री एजुकेशन। अच्छा। ये जाहिल तो यही अपना जो लुनेटिक, इसके जो स्किज़ोफ्रेनिया, जो भी इसको पैरानॉइड, जो भी सोचते रहता है, बकबक करते रहता है, इससे कोई लेना देना नहीं।
लेकिन इसके बच्चों का फ्यूचर का आप सोचिए कि बच्चों को भी इसमें इन्वॉल्व कर चुका है और उनको भी मेंटल स्टेट खराब कर रहा है ये। ये तो मैं एग्री करूंगी कि नहीं, बच्चों को स्कूल में पढ़ाना जरूरी है, बहुत जरूरी है बच्चों को। और क्या आप जो भी कर रहे हैं हाँ चले, इनको जवाब देने दें, ये जवाब देंगे। जी क्या कहना चाहेंगे रसूल जी आप इसके बारे में? ये गाली नहीं देगा, मैं इनको लाइक भी करता हूं, लेकिन ये गाली नहीं गाली मत दीजिएगा, इन्होंने गाली नहीं दी है तो प्लीज गाली मत दीजिएगा। बोले जी। लो वो तो चले गए, नाराज हो गए, आपने नाराज कर दिया रसूल जी को। ये मैं कुछ सीरियसली कह रहा हूँ कि इसके बच्चों का फ्यूचर का सोचिए, इसको बच्चों को इन्वॉल्व करवाया रहे। ये तो इसका मेंटल स्टेट खराब हो चुका है, लोगों ने इसकी पिटाई की, मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है। इसके कुछ वीडियोस वगैरह देखे, ये अपने ड्रीम में जी रहा है, अपनी जो दुनिया होती है ना उसी में जी रहा है। लेकिन इसके बच्चों का फ्यूचर क्या होगा? इसकी बीवियां इसको छोड़ के भाग गई, 2-3 बीवियों का इंतकाल भी हो चुका है। हाँ मुझे तो लग रहा है इनके साथ जिसकी शादी होती है उसका इंतकाल हो जाता है, मुझे बड़ा डर लग रहा है इस चीज से। नहीं, 1-2 बीवी का इसने वीडियो भी लगाया जिनका इंतकाल हो गया था, और ये उसको मजाक बना के ये कहता है ना कि लाइफ को, चलो इसकी लाइफ का तो चलो इसका 50 के पास पहुंच चुका है, इसके बच्चों का क्या होगा? बच्चों को भी इसमें इन्वॉल्व करवा है, बच्चों से भी कुछ ना कुछ बहकी बातें कर, उनके माइंड के अंदर ये सीडिंग कर रहा है अभी से। जी चले हम बात करेंगे इनसे। देखें हम तो एक हद तक लोगों को हिदायत दे सकते हैं, बाकी एक ग्रोन अप मैच्योर पर्सन अपनी लाइफ बेहतर जानता है, वो अपनी डिसीजंस खुद लेता है। हम उनके पीछे खड़े होकर उनको डंडे मार के उनको सुधार तो सकते नहीं है, राइट? सो इसको सुधारना है तो एक ही है, इसको थोड़ा तो कॉमेडी वगैरह चलती है वो भी कीजिए, और इसके ब्रेन के, इसके माइंड के अंदर फीडिंग कीजिए कि ये बच्चों का फ्यूचर का कुछ सोचे। इसका तो हो गया, नहीं वो तो है, ऑफ कोर्स अपने बच्चों के ही बारे में सोचना चाहिए। अब हमारी तो एज क्या कहे निकल ही गई है, बस अब बच्चों के लिए मैं जो भी करती हूँ अपनी बच्ची के लिए ही करती हूँ, दैट्स ऑल। मेरे लिए कुछ और इम्पोर्टेंट नहीं है, दैट्स लाइक माय प्रायोरिटी। तो देखो मैंने कुछ सवाल पूछे तो ये जानबूझकर भाग गया। हाँ नहीं वो आ जाएंगे वापस, उनका इंटरनेट आ गए, वो होता रहता है ऊपर नीचे। तो ठीक है, अच्छा चलिए, थैंक यू। क्वेश्चन जरूर पूछना आप इनको। हाँ जी चले आ गए, जवाब देते हैं आपको। एक सेकंड, इससे पहले मैं दीपक पांड्या की, ये थैंक यू दीपक पांड्या जी फॉर $20। ये साला तो है कि हर वीडियो में मालीज करता है, दिमागी प्रॉब्लम है मदरसा छाप। अब मालिक से प्यार हो जाता है तो मैं क्या करूं? दीपक जी आप भी कभी मालिज करोगे ना? मौदूदी खान मुझे जवाब दीजिए, मेरे सवालों का जवाब दीजिए। एक सेकंड शाहिद जी, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। पद्मावती मेरी वाइफ डार्लिंग, इन लोगों को म्यूट करिए, मैं जवाब देता हूँ। जी जवाब दीजिए आप। मुझे दीजिए जवाब, मेरे सवालों के जवाब दीजिए। मेरे सवालों का जवाब दो। जी जी सॉरी, आपकी तरह मैं भी ना गाने वाने गाना शुरू हो गई हूँ। बोले रसूल जी। जी इजाजत है, सब म्यूट है मेरी जान? जी सब म्यूट है। क्या नाम, ये पल एक पल किसी के दिल से मैंने नहीं खेला। आप अगर मेरे दिल से खेल रही हैं, मेरे बच्चों के दिलों से खेल रही हैं, तो आप आफत को दावत दे रही हैं, जहन्नुम को दावत। ये देखो अभी रसूल जी बात वो नहीं हो रही है, बात हम आपसे पूछ रहे हैं। एक सेकंड, नहीं हमने आपसे बात पूछी है, आप अपने बच्चों का क्या कर रहे हैं? आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं इस वक्त? आज भी बादाम पिस्ता काजू अखरोट खिला। अरे भाई, अरे बादाम पिस्ता से थोड़ी, बादाम पिस्ता तो वो कमा के खा लेंगे। वायरस फैला है, मैं बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाता हूँ। नहीं एजुकेशन, बच्चों को एजुकेशन कौन देगा? नमाजी है, एजुकेशन स्कूल जा रहे हैं कि नहीं? में कोई क्वेश्चन पूछता है तो पुकारने लग जाता है। ठीक है, स्कूल जा रहे हैं बच्चे के नहीं, ये बताएं आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं? भाई आप शांत रह के अच्छे से जवाब दीजिए। ये पुकारना वगैरह दूसरे जो चैनल पे आप करते हैं ना, मुझे पता है, आप आवाज ऊंची करते हो और लोगों को गाली गलौज करते हो, बाद में भाग जाते हो या फिर लोगों को भगा देते हो। आपके बच्चों के फ्यूचर के बारे में क्या सोचा है? मैं बादाम खिलाता हूँ, पिस्ता, तू तो मुजदंडी की तरह खा के बहुत ठंडा बन चुका है। बच्चों का बता मुझे, तेरे बच्चों के ऊपर मुझे तरस आ रहा है। अरे तू रे मत बोल, पहले बाप से बात कर रहा है तू। अरे तू किसको बोल रहा है रे? अरे तू तेरे बच्चों का बाप है भाई। अरे तेरा भी बाप है, रोहानी को नहीं माना तो तेरे जानों में जाता अभी, समझ रहा है? अरे भाई मैं तेरे को तो, तू अपने आप को भगवान बोलता है, क्या क्या वो।
मेरे बच्चों को दुनिया में मेरे से ज्यादा कोई नहीं चाहता जनाब। वो ठीक है। education दो ना भाई। अच्छा, एक सेकंड अकबर जी, एक सेकंड, मैं सबको म्यूट कर रही हूँ, एक सेकंड। देता हूँ मैं। जवाब नहीं आया अभी तक। क्या आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं या नहीं? यस या नो में जवाब दीजिए मोदी रसूल जी। स्कूल बंद है, ऑनलाइन स्टडी चालू है। स्कूल बंद है, ऑनलाइन स्टडी चालू है। वायरस फैला हुआ है हर जगह। तो वो ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं आजकल। जान है तो झूठ जान बोल है। रहा है, झूठ बोल रहा है, कोई नहीं। और अभी झूठ बोल रिसेंटली रहे हैं, शुरू किया झूठ गया बोल रहा है। स्कूल, लेकिन अभी भी राइट, ये झूठ बोल रहा है। वैक्सीनेशन नहीं हुए, इसलिए अलाउ नहीं कर रहे हैं। अच्छा, तो आपने वैक्सीन लगवानी है कि नहीं लगवानी है? तेलंगाना में स्कूल चालू हो चुके हैं, ये बंदा झूठ बोल रहा है। तेलंगाना में स्कूल चालू हो चुके हैं। तुम्हारे पास तुम्हारे बच्चों को ना जाओ भेजो। मेरे बच्चे गॉड एंड गॉडेस करते हैं, वो अच्छा पढ़ते हैं तुम्हारे से ज्यादा। ये देखो, ये इतनी बड़ी किताब इतनी देर में पढ़ा मौदूदी भाई अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाइए। और अरे तुम पढ़ाओ जाके गवर्नमेंट आप अपना ये छिछोरापन, ये मस्करा करते रहिए, आपका टाइम पास होते रहेगा, लेकिन बच्चों का क्या होगा? और आप लोग जो है बच्चों को लगे अल्लाह के मिशन के हिस्से हैं, पूरे निशानियां हैं पूरे, समझ रहे हैं आप? आपको ईमान भी है, आप तो ईमान वाले हो ना। आप तो मसीह दज्जाल के मैंने सबूत देखिए, आपने इनकार किया। मैंने याजूज ओके, अब ये टॉपिक से आप जा रहे हैं। ओके, एक सेकंड। ओके अकबर जी, आपका कोई और क्वेश्चन नहीं है? मैं आगे चलती हूँ। शाहिद जी, एक सेकंड। ओके, हम आगे चलते हैं। आगे भी लोग हैं। नया टॉपिक जो है दूसरा, मुझे एक और मैटर है जो सॉल्व करना है। थैंक यू अमर अकबर एंथनी जी, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, आप भी जरा एक सेकंड नीचे बैठे अभी आए हैं। ये नगेंद्र गांडे जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी यास्मीन खान से आज बात हुई है और यास्मीन खान भी यहाँ पर हैं और वो आप पे ये इल्जाम लगाती हैं कि आप खीरे के साथ पता नहीं क्या क्या कर रहे थे। देखिए, मैं एक चीज बताऊं, इधर में बैठा है ना, इसकी बीवी इसकी खुश नहीं है तो मेरे पास आ जाती, तो उसका उसने पीछे कैसे देखा होगा, और जो खीरा है ना वो मेरा कुछ और ही इसने देखा होगा, तो वही है बस। समझ में नहीं आई हमारे। इनकी बीवी खुश नहीं है क्या मतलब? बहुत ही ठंडी थी। ये दोबारा देखो, try ये इसी हरकत की वजह से इसकी बीवी मेरे पास आ गई। मैं बोल रहा हूँ, इसकी बीवी कहाँ से आएगी? वो तो खुद लड़की है। आपने खुद ही कहा यास्मीन खान लड़की है। लंदन वाली लंदन अरे इसके भी भाग गए इसको घर छोड़ के, इसी वजह से, क्योंकि ये आदमी पाकिस्तान के उस तरह से उस मदरसे से आता है जहाँ पे इसका हर रोज मौलवी इसके साथ करता है, तो हो कि इसका मगर नगेंद्र जी, अभी आपने चैट में बोला, सुने एक सेकंड, अभी आपने चैट में बोला मेरी यास्मीन खान से फोन पे बात हुई है, माली जब गलत है, वो लड़की है। तो अब यास्मीन खान यहाँ बैठी है, अब आप खुद ही कह रहे हो लड़का है, यानी आप अपनी बात पे तो कायम रहे ना। उससे मेरी बात हुई, वो लड़की है, पर ये जो है ना, इसका मदरसे में इतना बुरा हाल हो रखा है। आपको कैसे पता वो लड़की है? आपने शक्ल देखी उसकी? शक्ल वहाँ पे वो नहीं दिखा सकते भाई, वो अच्छा, नहीं शक्ल नहीं देखी आपने उसकी, मगर वो लड़की है, आपको कैसे पता? जिस एरिया में वो रहती है वहाँ पे अगर शक्ल दिखाई पाते हैं तो भाई सब मार देंगे। मगर आपको कैसे पता वो लड़की है जब आपने शक्ल नहीं देखी? पीछे से कोई लड़का अपना दो टट्टे वाला आपसे लड़की बन के बात कर रहा होगा और आप अपना हिला रहे थे उसको लड़की समझ के। आप मुझे गारंटी बताएंगे आपको कैसे पता वो लड़की थी? अरे आवाज से ही मुझे पता लग जाता है। आवाज से पता चल जाता है? आवाज से पता चल जाता है। मैं आपको इतने सारे अभी लड़कों के नाम दूं जो मर्दों को चुतिया बना रहे थे बीगो पे बैठे हुए सालों से सिर्फ लड़की की आवाज निकाल के। उसे छोड़िए, मैं अपने मेन मुद्दे पे आता हूँ। मैं एक चीज बताऊँ, नहीं आप पहले वो मुद्दा मत छोड़ना ना। आप जो क्लेम कर रहे हैं ना मैं गलत हूं, तो मैं उस पर जानना चाहती हूँ कि आप किसी भी बंदे से ऑनलाइन इस तरीके से बात करें, ना उसकी शक्ल ना उसकी कुछ भी दिख रहा है, आप कैसे भरोसा कर लेते हैं उस पर? तो क्या जान को उसके खतरे में डाला जाता है? एक्स मुस्लिम की जान यहाँ पे इतनी भी सेफ नहीं है। क्यों नहीं सेफ है? मोहम्मद के बारे में एक कह देता, वो कमलेश तिवारी उसको मार दिया। चलो कोई बात नहीं, सबको नहीं दिखाओ, ऐसे लोगों को दिखा दो जो बाहर रह रहे हैं, ऐसे भी लोग हैं जिन पे भरोसा किया जा सकता है, ऐसों को दिखा दो, वायरल हो जाएगी। नहीं, कौन वायरल करेगा? कौन करेगा वायरल? कोई नहीं देखिए, एक बात मैं आपको एक बात बताऊं ना, अगर एक्स मुसलमानों को जैसे यास्मीन खान को बड़ा डर है, राइट, तो वो
पहली बात तो ये है कि अपना फोन नंबर हर किसी के साथ शेयर क्यों कर रही हैं? क्योंकि फोन के जरिए आपको ट्रैक किया जा सकता है कि आप कहां पर हो। फोन के जरिए आपका असली नाम भी पता चल सकता है कि आप कौन हो। तो फोन नंबर अब उनका जो है वो सलीम नासिक के पास भी है, और भी चंद लोग हैं जिन्होंने बताया है कि उन्होंने भी बात की है यास्मीन जी से। तो फोन नंबर के जरूर तो हर चीज ट्रैक हो सकती है। ये आप कैसे कर रहे हो फिर? यूट्यूब से बात की मैंने, तो स्ट्रीम के जरिए, जैसे आप लो। वैसे तो स्ट्रीम। चलो तो भाई तो चलो नागेंद्र जी, आपको आपकी यास्मीन खान और आपके वो डॉक्टर जो होते हैं ना, मुबारक। आप लोग कैसे, मैं तो समझ में नहीं आता है कि भैया बंदे कैसे चूते बन रहे होते हैं, चूतिया एक नंबर के। मोरानी जी आप बताइए मुझको, मेरी नहीं समझ में आता है ये बात, कहाँ से लाते हैं ये? बिल्कुल ठीक है। पता है एक टाइम पे हमारा पेल टॉक चलता था, हमने भी ऐसे ऐसे चुटिया बनाए लोगों को, लेकिन वो बन जाते हैं। पता है हाँ। नाम जहाँ देखते हैं ना वो बन जाते हैं। मैं सोच रही हूँ मैं एक एक्सपेरिमेंट करूँ ना। अब मैं सोच रही हूँ मैं बंद करके कैमरा जाकर मैं ना एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊं आप लोगों को कि मैं कितने मर्दों को चूतिया बना सकती हूँ पीछे बैठ के। कसम से वो अच्छा, बीगो पे क्या होता था? बीगो पे मैं सुनाऊं क्या होता था? बीगो पे वो लड़कियां क्या करती, लड़कियां तो नहीं लड़के थे नीचे, पहले वो शक्ल नहीं दिखाती थी, बाद में उसने क्या करा, पहले आवाज निकालती थी, फिर उसने बाद में अपना कैमरा ना यूं करके रखती थी ऐसे, ठीक है ना, यूं, और फिर यूं बैठ जाती थी। ओ भले यहाँ पे 2 संतरे लगे हुए शलवार कमीज में, भले शक्ल नहीं दिखती थी, सिर्फ नेक बिलो दिख रहा होता था, और भाई वहां पे 1000 बंदा बैठ के देख रहा है और चूतिया बन रहा है। और हमको पता था, मुझे भी पता था, और हम लोगों को सारे चंद होस्ट को पता है कि वो बंदी नहीं लोगों में से है। हाँ, मैं भाग यहाँ से, वरना मारूंगा ना खिंचा के। क्यों मारेंगे? रसूल रसूल जी बैठे हैं मगर वो बात नहीं करने देते ना किसी और को। मैंने कहा पहले ये पांडे का जो है सिस्टम, इसका भी सही चेक कर लिया जाए। जिंदगी पर औरतों पे हाथ उठाता है, धमकी दे रहा है। तेरी जो ऐसी आवाज है ना, वो बंदितों से चीख निकल के हो चुकी है। जो तेरे साथ मौली क्या करते थे। बात पसंद है तुम्हें, तो मेरी से क्या मसला है? वो पसंद है पंजाबी। पंजाबी आ गए क्या तेरे पीछे? थैंक यू इरफान जी। चलो भैया आप लोग, तो फिर आप लोगों को मैं जाने दूं। यास्मीन जी, नगेंद्र गांधी जी, आप लोग जाइए अपनी लाइफ एंजॉय लाइफ कीजिए। आप खीरे लीजिए, खाइए, खीरे खाया करें। रसूल को हाँ खाया करें नगेंद्र जी, ठीक है। एक बात को तो जवाब दे, आप जब इंडिया आएंगे तो वो एक टेम्पल है खुजरा, वहां जरूर चले जाए और गूगल में पता कर लेना कि भाई किसने बनाया। साइंस जर्नी वाले ने आपको बेवकूफ बना दिया, पहुंच गया वो। साइंस जर्नी ने मुझे बेवकूफ बना दिया? तुम लोग बैठ के वहां पे एक बात से बेवकूफ बन रहे हो, तुम मुझसे ज्यादा चूतिया निकले हो। तुम बैठ के वहां पे लड़का तुमको चूतिया बना रहा है, हिला रहा है, दिखा रहा है, तो तुम लोग बन गए। वो डॉक्टर आते हैं फेक, वो डॉक्टर को कल पकड़ा गया, उससे जरा से मसल्स के बारे में पूछ लिया, और डॉक्टर को एबीसी नहीं आती हो। तुम लोग अपने चैनल पे डॉक्टर साहब लगे हुए, यानी कितना बंदा आपको चूतिया बनाए, फिर भी तुम लोगों को दिखता नहीं। नगेंद्र जी बस करो आप। नहीं मैं तो जाऊंगी खजूराहो, मैं तो जाके देखूंगी। कर लेते गूगल, नहीं गूगल कर लूंगी मैं देख लूंगी, कोई बात नहीं। तो गूगल में सारी चीजें कौन सी सही है? गूगल विकीपीडिया, कोई भी जाके कुछ लिख सकता है विकीपीडिया। नगेंद्र जी आपको पता है ये बात? आर्कोलॉजी ऑफ सर्वे इंडिया ने लिखा है, वो किसी ने नहीं लिखा। अच्छा क्या लिखा है? सर्वे इंडिया ने। ये बस यहाँ पर वैसे साइंस जर्नी ने आप लोगों की, साइंस जर्नी ने इनकी गांड में इतनी आग लगाई है कि अब ये खीरे ले रहे हैं। मुझे आप पे तरस आता है कि लोग बेवकूफ। अरे आप मुझ पे तरस खा रहे हैं। अभी आपकी एज क्या है? 25 साल बच्चे, अभी आपके निकर पहनने के घूमने के दिन है। मुझे बेवकूफ बना रहे हैं। तुम बना लो ना मेरे को बेवकूफ, तुम क्यों नहीं बना लेते फिर? एक बार आना जरूर, तो एक बार उसकी किताब चल निकल यहाँ से। एक बार आना जरूर है। मेरे सही ब्लॉक किया था मैंने। एक तो तुमने गांड रिगड़ के अपना ब्लॉक हटवाया यहाँ पर, और आगे वही चुतड़े ऐसी बात कर दी, अपनी शक्ल ऐसी। बस बैठ के वहां पे एक, और यानी मत से बेवकूफ बन रहे हो तुम। डॉक्टर तेरे को बेवकूफ बना रहा है। पता नहीं कितने लोग उन चैनल्स पे आके इनको बेवकूफ बना के चूना लगा के इनकी गांड के अंदर सिलाई करके चले जाते। तो यार ये मुझको बता रहा है साइंस जर्नी ने सही में ठोकी है तुम्हारी, बहुत अच्छा है। और मैं जाऊंगी खजूराहो, क्यों नहीं जाऊंगी? मैं वहां भी जाऊंगी, मैं ताजमहल भी देखूंगी, मैं जो वो गोल्डन टेम्पल है वो भी देखूंगी। ऑब्वियसली मुझे हिस्ट्री से जो है बहुत लगाव है, एंड आई ऑलवेज गो एंड सी ऑल दोस थिंग्स। ठीक है ना पांडे जी? 25 साल के हो, जरा मैं कहती हूँ थोड़ा सा मिच्योर हो जाओ, और सबसे पहले जाकर ना अपनी दीवार ठीक करो। ये सारे साइंस जर्नी को एक्सपोज करना, इधर एक्सपोज करना छोड़ो, पहले अपनी दीवार ठीक करो।
जी हाँ दीपक भाई जी। भाई, ये क्या पूरा दिन फोन देख देख के दिमाग का हलवा हो गया है इनका मार्क्स में आप। निपॉन नहीं, इसका यास्मीन ये खान के, रसूल का यास्मीन खान के सब उसमें ऐसे ही है, साले फोन के कीड़े हैं बहनचोद। किसको मैंने रिमूव कर दिया? मुरानी जी, सॉरी नहीं मुरानी जी नहीं, कौन गया यहाँ से? यास्मीन को रिमूव कर दिया मैंने? किसको रिमूव किया मैंने? पता नहीं, एमपी करके कोई था शायद। हाँ उसको तो, वो तो नगिंदर गांडे है। बाबूजी हैं, बाबूजी से बात करते हैं। जी बाबूजी, क्या कहना चाहेंगे आप? मैंने तो अभी ज्वाइन किया, तो मैं जरा समझना चाह रहा हूँ ये चल क्या रहा ड्रामा, तो आप कंटिन्यू कीजिए। चले ठीक है जी बाबूजी। बाबूजी धीरे चलना। ओके एक सेकंड गाइस, यहाँ पे लोगों ने स्टार्स मारे, मैं उन लोगों का सबका थैंक यू कर दूं। आई एम नॉट वायलेंट, आई विल जस्ट लिसन, सॉरी, थैंक्स फॉर इनविटेशन। शुभ सिंह जी, यू आर वी, थैंक यू सो मच शुभ सिंह जी। और बाकी लोगों ने, गाइस ये 3000 स्टार्स करने हैं, यहाँ पे 1200 लोग देख रहे हैं। लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। बिलाल सिप्रा का मैसेज आया है नगेंद्र पांडे के लिए, कह रहे हैं कमेंट तो पढ़ो, खुद ही मत मरवाओ। ये आपके लिए नगेंद्र जी। जी नेक्स्ट बाबूजी बोलिए, क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ महलेश जी, हमको जुक्त किया तो धन्यवाद। आप पूरा मस्ती में है, अच्छा लग रहा है। थैंक यू। मैं एक बात यहाँ कहूंगा कि इस्लाम के बारे में एक बात कहूंगा, और उसका बाद एक जो मानवता के लिए काम करता है उसका बारे में एक बात बोलूंगा। पहले इस्लाम के बारे में बोलूंगा। जे एक दिन आयशा ने खो गया, एक काफिला में आयशा खो गया, रात भर और उसी पर रहा। फिर दिन में फिर मोहम्मद का काफिला मिल गया, लेकिन उसका साथ उसको छोड़ने एक लड़का आया। तो वहां पर मोहम्मद ने कहा कि उसका साथ क्या किया, संदेह किया। और उसका बाद अली ने कहा कि इसका सब जो दासी है उसको पिटाओ, उसको मारो, तो ये सब सच बोल देगा। इसलिए अली ने उस दासी को बेदरम मारा, बहुत मारा, लेकिन दासी ने जो सच है वही बोला, जो आयशा का साथ कुछ नहीं किया है लड़का, आयशा सोई है। दासी को खूब मारा। तो इस वजह से आप मेरे बहन को, आपके बहन को, आपका बहन कोई भी खो जाए, रात में वहां रहे और कोई आके बोले, जैसे मोहम्मद ने बोला जो तू गंदा हो गया, या कोई अगर बोले जो आपका बहन गंदा हो गया, तो उस लड़का ने बोल रहा है, उसका नाम मैं बोलूंगा, अगर मेरे बहन के बारे में कोई बोले जो तू गंदा हो गया, तो उसको मैं पीट पीट कर हड्डियां तोड़ दूंगी, नहीं तो 32 दांत नहीं तो 2 दांत तोड़ दूंगी। लेकिन वो लड़का मानवता के लिए बात करता है, वो लड़का नास्तिक है। वो लड़का मुराद देखिए, वो स्ट्रीम भी करता है यूट्यूब में, देखिए वो नास्तिक होके मानवता की बात करके, मोरालिटी को बात करके वो बोल रहा है जैसा मोहम्मद के बारे में अगर कोई गलत बोला तो मार मार के उसका हड्डियां तोड़ देते मोहम्मद। और ये लड़का एक मुस्लिम होके वो भी बोल रहा है मेरे बहन के बारे में अगर कोई कुछ बोलेगा उसको मार मार के मैं हड्डियां तोड़ दूंगी, 32 दांत तो नहीं 2 दांत तोड़ दूंगी। ये सब नास्तिक, ये सब जो मानवता के लिए स्ट्रीम में बात करता है, ये कितना सही है महलेश जी, आपसे हम पूछ रहा है। देखें मैं अपने बारे में बात कर सकती हूँ, क्योंकि जो लोग नास्तिक हो जाते हैं, अब नास्तिक होने का ये मतलब नहीं है कि वो इंसान ने कभी कोई गलती नहीं करनी या कोई खराब हरकत नहीं करनी या उसने लॉ नहीं ब्रेक करना है। मैं हमेशा ये कहती हूँ लोग अच्छे बुरे होते हैं। अब वो लोग अच्छे बुरे रिलीजन में भी होते हैं रह के, और जब वो रिलीजन छोड़ देते हैं तो उसके बाद भी वो अच्छे बुरे रहते हैं, राइट। और अब क्योंकि ये एक ट्रेंड चल गया है एक्स मुसलमान होने का, ये एक फैब जिसे कहते हैं ना, ये ट्रेंड चल रहा है, तो हर कोई इस पे जंप करना चाहता है। दूसरी बात ये कि जब आप यूट्यूब पे हो तो यहाँ पर आपको, जब आप एक्स मुस्लिम बन के आते हो तो आपको बहुत सारी सपोर्ट मिलती है इंडिया से। इंडिया से आपको बहुत सारे सपोर्ट करते हैं लोग, स्पेशली जब आप इस्लाम को जो है बैठ के वहां बैश कर रहे होगे, तो सारे इंडियंस, हिंदू ज्यादातर, हिंदुत्वा वाले मैं कहूंगी, जो ज्यादातर वहां पर आकर, जो खुद एक्सट्रीम पे हैं, वो आकर वहां पे बैठते हैं और वो ये बातें कर रहे होते हैं। हाउएवर मैं ये बिलीव करती हूँ कि जो बंदा एक दफा रिलीजन छोड़ गया है उसके लिए सारी रिलीजन, सारे मजहब इक्वली होने चाहिए। आप ये नहीं कह सकते हो कि ये रिलीजन जो है इसमें बुराइयां हैं और इसमें बुराइयां नहीं, बुराइयां सब में है। प्रॉब्लम यह है कि आजकल, आज के टाइम पे हमको कौन सी रिलीजन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम दे रही है? बुराइयां सब में है, मगर सब काफियों ने अपने आप को रिफॉर्म कर लिया है एंड दे आर हियर। तो जो अब लोग यहाँ पर आके बैठ गए हैं, और फेक, इंटरनेट पे तो बहुत चीज फेक है, टू बी ऑनेस्ट 80% चीजें फेक होती हैं इंटरनेट पे, लोगों के पर्सोनास फेक हैं, एवरीबडी इज डूइंग समथिंग और द अदर दैट इज फेक। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप देखें कि किस तरीके से लोग अपने चैनल्स को चला रहे हैं।
तो ये जो आप कह रहे हो ना कि उस बंदे ने कहा कि देखो हर किसी को फील होता है, और ये वाली एनालॉजी बहुत सारे मुसलमान रखते हैं कि देखो आप हमारे प्रॉफिट मोहम्मद के ऊपर बोल रहे हो, मैं आपकी बेटी के बारे में बोलूंगा तो आपको बुरा तो लगेगा ना। सो आई कैन अंडरस्टैंड कि अगर वाकई में मेरी बेटी के बारे में कोई बात बोलेगा तो मुझे गुस्सा तो आएगा एंड आई विल रिएक्ट दैट वे, मगर क्या मैं वाकई में जाकर किसी का गला काट दूंगी? आई डोंट थिंक सो। ठीक है ना, मैं मेरे अंदर वो चीज नहीं है कि मैंने जाके किसी का गला काट देना है या कर देना है, मगर हाँ मैंने काफी लोगों को सुना है इस तरीके से। मगर मत ये सोचा करें ना कि अगर नासिक हो गया है तो उसने हर चीज ही सही करनी है। नासिक लोग भी गलत काम कर रहे होते हैं, वो भी जिनसी ज्यादती करते हैं, वो भी चोरियां करते हैं, वो भी बहुत कुछ करते हैं। सो इनको सिर्फ क्योंकि वो नासिक हो गए तो आप ये पास मत दे दिया करो कि अब उन्होंने कोई गंदा काम करना ही नहीं है। होपफुली वो आपका आंसर हो गया होगा क्वेश्चन। हाँ, हम वही बात बोल रहा है कि अगर आप मानवता के लिए काम करता है, आप धर्म के खिलाफ बोल रहा है, आप देश में शांति आना चाहता है, तो आप हिंसा से कैसे उसको ले आओगे समाज में? अगर आप मुसलमान के बारे में उल्टा सीधा बोलोगे, हिंदू के बारे में उल्टा सीधा बोलोगे, तो दोनों में तो मारपीट एक तरफ से हो रहा है, उसी मारपीट को दूसरी तरफ से कर रहे हो तो बढ़ जाएगा ना। तो इसलिए हम जो हिंसा है, कोई धर्म में हो, कोई जाति में, कुछ में, वो हिंसा के खिलाफ हम लोग है कि कोई किसी को ना मारे। जैसे मोहम्मद ने मारा, उस तरफ से हम भी हो जाए कि हम भी उससे बात करें कि ऐसा किया तो ऐसा करेंगे, ऐसा करें। वैसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं ये समझता हूँ अगर मैं बात कर रहा हूँ इस्लाम के खिलाफ, जो धर्म के लोग है वो मुझे अगर मारे तो मैं उसका खिलाफ कुछ नहीं बोलूंगी, उसका खिलाफ मैं कानून के पास जाऊंगी। मुझे हाथ उठाने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि मैं धर्म के खिलाफ क्यों बोल रहा हूँ? इतना बड़ा धर्म के खिलाफ मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि धर्म में खराबी है, उस खराब को मैं ठीक करने के लिए बोल रहा हूँ। अगर मुझे कोई मारे, मैं कानून के पास जाऊंगी, कानून जो करे वो कानून करेगा, लेकिन मैं खुद से हड्डियां तोड़ दूं, इसके 2 दांत तोड़ दूं, ऐसा ठीक नहीं है। और दूसरा बात बोलूंगा, ये जो इस्लाम के बारे में जो इंडिया में जो एक मुस्लिम जो इस्लाम के बारे में बोल रहा है, और जो हिंदुत्ववादी जो है, जो हिंदू धर्म को मानता है, वो लोग आके मंदिर में बैठता है और लाखों रुपया वह डाल रहा है, मदद दे रहा है, चलो चलो इस्लाम को खत्म करो। लेकिन जब मोहम्मद ने इस्लाम लाया, तुम लोग को बधाई से इस्लाम मक्का में आया। तुम लोग अगर बिल्लाल को इतना ना मारते, उसे दासी ना मानते, और वहाँ जो दासी था, जो पैगाम धर्म में, जो मूर्ति पूजकों में, वो लोग जात पात के नाम पे मोहम्मद को जो तरपाया, दूसरे लोगों को जो तरपाया, जो लोग मोहम्मद के पास गया, तुम लोग का धर्म के वजह से ही किया, जात पात के अत्याचार से किया। इसीलिए हिंदू धर्म के अत्याचार में इस्लाम आया। अब तुम लोग भुगतो, लेकिन उसी को सही करने के लिए बहलिक जी बैठा है, जो कोई किसी को ना मारे, इस्लाम हिंदू धर्म कोई किसी को ना मारे। इसीलिए जो दोनों तरफ से बात करता है उससे सपोर्ट करो। चले, आपकी बात आ गई। थैंक यू बाबूजी, थैंक यू सो मच। मैं आगे चलती हूँ, आगे लोग और बैठे हैं। थैंक यू सो मच। मेरा हमेशा से कहना ये रहा है कि देखें, एक एक्सट्रीम को मारने के लिए जरूरी नहीं है कि आप दूसरी एक्सट्रीम पे चले जाओ, मगर यूजुअली होता यही है कि एक एक्सट्रीम को खत्म करने के लिए लोग दूसरी एक्सट्रीम पे चले जाते हैं। और हम ये इंडिया में देख रहे हैं ये चीज, हिंदुत्व और जो एक्सट्रीमिज्म इनमें बढ़ रहा है, एंड वी कैन सी दैट। बहुत सारे चैनल ऐसे हैं, जैसे नीरज खत्री हो गया या संजय डिपशिट जो है, उनके चैनल पे अगर आप जाओ तो वहां पर लोग आगे कह रहे होते हैं, डॉक्टर आगे कह रहे होते हैं, मेरे पास मुसलमान आते हैं, मुझे समझ में नहीं आता मैं उनके साथ क्या करूं, और वो बैठ के वहां पे हे दांत निकाल रहे होते हैं। लोगों ने आगे ये भी कहा कि मेरा दिल करता है मैं उनको चमाट मारूं, या साइंस जर्नी के बारे में बोला, मेरा दिल करता है मैं उसका गला दबा दूं। तो ये जो लोग इस तरीके से बातें कर रहे होते हैं ना, इनको प्रमोट नहीं करना चाहिए। मगर हमारे ऐसे चैनल्स हैं, हमारे तो नहीं मगर इंडिया में ऐसे चैनल्स हैं और ऐसे लोग हैं जो इंडिया में बैठ के बातें कर रहे हैं, और जो एक्स मुस्लिम बैठ के इन लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं। जब टाइम आएगा और जब लोग एक दूसरे का कत्ल खून गारत करना शुरू करेंगे, आप लोग होंगे इसके पीछे। ये आप लोगों के जो है ना शोल्डर्स पे जिम्मेदारी आएगी। तो ये बात आप देख रहे हैं, अभी तो आप लोगों को पैसे आ रहे हैं, व्यूअरशिप मिल रही है और लोग जय जय कर रहे हैं आपकी, और आप डरे हुए हो कि आपने अगर जरा सा भी हिंदुइज्म पे कुछ बोल दिया या इंडिया पे कुछ बोल दिया, हाय आपके पैसे आना बंद हो जाएंगे, हाय आपको लोग वो करना बंद हो जाएंगे। तो ये एक हिपोक्रेसी है कि आप स्पेशली चंद चैनल्स में जहां पर क्रिश्चियंस को बिठाकर इस्लाम को बैश करवाया जा रहा होता है, या हिंदूज को बिठा के वहां पे इस्लाम को बैश कर रहे होते हैं। लाइक आपसे बड़ा तो हिपोक्रेट ही नहीं है कोई, आपसे बड़ा कोई हिपोक्रेट नहीं है। आप कैसे नास्तिक हो, कैसे एथियस्ट हो कि आपके आगे बंदा आके वो हर चीज वो कर रहा है और अपनी रिलीजन को बचा रहा है,
और आप बैठ के वहां सुन रहे होते हो, तो दैट जो शोज योर क्रेडिबिलिटी, वो आपकी क्रेडिबिलिटी दिखाता है कि आप किस तरीके के बंदे हो, आप पे भरोसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो टुनी आप पे भरोसा करेंगे नगिंदर गांडे ऐसे। जी देव जी क्या कहना चाहेंगे? मेरे पास सिर्फ 15 मिनट है, तो मैं जल्दी जल्दी से सबको कॉल पे लेना चाह रही हूँ। जी बोलिए देव जी। मेरा टाइम ही तो 15 मिनट जो तब होता है तभी बारी आती है, सॉरी लाइन में लगे रहो। तो ओके, मेरा वैसे भी कोई 15 मिनट नहीं होते, क्योंकि मेरे पास तो इतना टाइम नहीं जितना आपके ये जो आते हैं सो कॉल्ड, आई डोंट नो नंबर ऑफ हस्बैंड कितने होंगे ये इस तरह के जो आते हैं ऑनलाइन, बट उनको तो मैं उस टाइम पे तो मैं कानों से अपना ईयरफोन हटा के थोड़ी देर सुन के मेरे से तो बर्दाश्त नहीं होती। मैं हैरान हूँ आप कैसे बर्दाश्त करते हो इस तरह के नमूनों को, बट सैल्यूट टू यू। बट मेरे को कुछ एक मेरा ये है कि आपकी जो डिस्कशन होती है वो तो बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशंस होती हैं, जिसपे आई थिंक कई चीजों का सोल्यूशन तो शायद ना निकले बट अफेक्ट जरूर जाए। हो सकता है कि कुछ लोगों को जिनको इन चीजों की समझ ना हो, गर्ल्स और जो होते हैं, बट इन ऐसे लोगों को अगर आप जब इन्वॉल्व करते हो तो आपका मैक्सिमम टाइम तो फालतू की बकवास में चले जाता है, कि वो एक नमूना इधर से एक नमूना उधर से आपस में भिड़े जा रहे हैं। अब देव जी हम क्या करें, सारे इंटरनेट पे बैठे ही नमूने हैं, तो मेरा इसमें क्या कसूर है? मैं खुद बोल रही होती हूँ गुलजार से, मैंने कहा हमें कोई नॉर्मल बंदा क्यों नहीं टकराता है, तो वो कह रहा कि पूरी दुनिया में सारे ऐसे ही हैं। वैसे हर किसी के साथ कुछ ना कुछ है। खैर मैं बीच में थोड़ी बहुत एंटरटेनमेंट डाल देती हूँ, सीरियस बातें भी हम यहाँ पे करते हैं। नहीं, वो मैं आपको ऑलरेडी रिमार्क कर चुका कि जब कई बार मेरे को भी मजा आता है, पर कई बार कुछ ऐसा लगता है कि यार ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। हाँ नहीं, वहां मैं कंट्रोल करती हूँ, मैं वहां मॉडरेट करती हूँ। इस वजह से अभी मैंने आज उनको नीचे बिठाया हुआ है, क्योंकि वो उनकी आदत है, रसूल जी की आदत है, ये दूसरे को बोलने नहीं देते हैं। और यही चीज होती है कि जब एक बंदा बोल रहा है उसके ऊपर आप दूसरे को, तो एक मच्छी मार्केट बनना शुरू हो जाती है, फिश मार्केट, और कुछ समझ में नहीं आता। मैंने वापस जाके देखे हैं ना शोज, जब मैं एडिट कर रही होती हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, नहीं लगाने के काबिल नहीं है वो वीडियो, क्योंकि ना उस बंदे की समझ में आ रही है ना आपकी समझ में आ रही है, तो मुझे गार्बेज में डाल देने पड़ते हैं वो वीडियोस, टू बी ऑनेस्ट। अच्छा देव जी कुछ और कहना चाहेंगे? मैं आगे बढ़ती हूँ। नहीं, थैंक यू सो मच। मैं जस्ट प्रेजेंस आज के काफी दिनों बाद मैं बीच में मैंने 1-2 स्ट्रीम देखी थी, तब वाकई वही बात हो रही थी कि मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो किस चीज की स्ट्रीम हो रही है, तो मैंने बीच में ही बंद कर दिया था। मैं कहा ये तो कुछ और ही चल रहा है। मैं उस टाइम हैरान हो रहा था, मैं कहा मेरी इस वक्त इस तरह की भी स्ट्रीम को अपने अपलोड कर रहे हैं, तो क्या रीजन हो सकता है? वो मेरे तो सिर से ऊपर जा रही थी। मैं कहा ये हस्बैंड भी आते हैं। देव जी मैं आपको एक बात बताऊं ना, लुकिंग एट द व्यूज, लाइक्स एंड डिसलाइक्स जब मैं देख रही होती हूँ ना, आपको ये भी देखना है कि आपके व्यूअर्स देखना क्या चाह रहे हैं। मैंने बीच में सीरियस ब्रॉडकास्ट शुरू कर दी थी, बीच में मैं वाकई में सीरियस चीजों पे बात कर रही थी, तो कोई नहीं देख रहा था उसको। लोगों को मेरे चैनल पे, आई डोंट केयर अबाउट अदर चैनल्स, मगर मेरे चैनल पे लोगों को मसाला चाहिए होता है इसी तरीके का, या तो कोई बिल्कुल ही जाहिल मोमेंट जैसे मैंने उसका डाला है वीडियो, वो चाहिए, वो जो खान जी आए थे वो चाहिए, लोगों को ये चीजें देखनी है, क्योंकि वो वीडियो सबसे ज्यादा वो आज ही देखी वो वीडियो। मेरे को तो उस पर मैंने रिमार्क भी डाला था कि इतना मतलब कौन सा एक्सट्रीम हो सकता है। ठीक है ब्रॉड माइंडेड हो, सुनो तो सही कि भी अगर आपने कुछ, मैं भी अगर कोई मेरे पेरेंट्स भी अगर मेरे को बोल देते हैं कि फलानी जगह कोई वो संत आया है, जाके उनको मिला, तो मैं मन से नहीं जाता, मन से मेरा नहीं होता कि मैं उनको जाके वहां पे करूं, जब तक मेरे को खुद फील ना हो कि हाँ। तो ये तो अंधभक्ति हो गई कि ठीक है जी, हमारे पूर्वजों ने कुछ बोल दिया तो हम चुपचाप फॉलो करें। जरूरी नहीं है कि फॉलो करता, वो तो डिस्कशन ही अलग लेवल की थी कि भाई गाली गलौज और भाई मतलब लेवल ऑफ डिस्कशन में तो पार्ट था ही नहीं। हो गए मैं मुसलमान हूँ तो बस बात खत्म हो गई, तो ठीक है बात ही खत्म होगी, तो बात उसके आगे तो डिस्कशन। उसका अभी 2 पार्ट और डालने हैं उसके, मैंने इतनी लंबी उससे बात हुई थी और फिर 2-3 लोगों ने और भी आके उससे बात की थी, तो अभी उसका दूसरा तीसरा हिस्सा में डालूंगी। बात तो 2-3 बंदे चाहे 10 बंदे भी उससे बात कर ले, उसका आंसर तो यही है ना, मैं मुसलमान हूँ, बात खत्म होगी। हाँ मुझे सब पता है, बात होगी तो चले। थैंक यू देव जी, टेक केयर, चले बाय बाय। अच्छा जल्दी से गाइस, ये है शॉन जी, क्या हाल है आपका?
फेसबुक वालों कहाँ चले गए तुम लोग? 2000 से 300 पे आ गए, क्या हो गया भाई? जी हेलो। शान जी, क्या कहना चाहेंगे? जी मैलिक जी, अरे वो आपका सुन रहे थे तो हाँ, ये तो बात है कि एंटरटेनमेंट की बहुत जरूरत होती है, तो आप रसूल जी को ऐड कर देती हो, तो बात है ये। रसूल जी नहीं तो अच्छा, कोई और मिल जाएगा, गांडे तो है ही ना बैकअप में। बात सही है मैम। महली जी, आप एक्चुअली बात ये है कि मैं अभी आपका सुन रहा था, तो उसमें आपने बोला था कि देखिए मैं इंडिया से बोल रहा हूँ, और आपने बोला था कि लोग एक रिलीजन को बैश करने के लिए अपने रिलीजन को प्रोटेक्ट करते हैं। देखिए, अगर आप हिंदुओं का हिस्ट्री देखें तो हम लोग में ज्यादती बहुत हुई है। पहले से मुगल्स आए, उसके बाद हम लोग ने इतनी ज्यादती सह ली है, तो बात यह है कि अब मतलब पारा जो है हाई हो चुका है। बात यह है कि लव जिहाद का इतने सारे केसेस आ रहे हैं, लव जिहाद के, तो इसीलिए हिंदूज जो है एक्सट्रीमिस्ट फॉर्म में जा रहे हैं। वैसे ये था नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए हिंदुइज्म में भी कोई प्रॉब्लम है तो मैं उसको भी पॉइंट आउट करता हूँ। जैसे कितने भी रीति रिवाज हैं, सुपरस्टिशन है, पहले यहाँ पे सती होता था, तो सब हम उसको कंडेम करते हैं। लेकिन जब बाकी वो उनके उस तरफ से भी जब कुछ गलत होता है तो हम उसको भी पॉइंट आउट करते हैं। तो ऐसा नहीं, लेकिन हम लोग के साथ ज्यादती इतनी हो चुकी थी पहले। गजवाए हिंद हो चुका है पहले, लोग कहते हैं हदीसों में गजवाए हिंद लिखा हुआ है, गजवाए हिंद एक्चुअली मुगलों के टाइम पे हो चुका है। तो ये एक्चुअली एक हदीस है जिसमें वो रसूल अल्लाह खुद फरमाते हैं कि गजवाए हिंद होगा। मैं आपको रेफरेंस बाद में कभी आप लाइव आओगे तो मैं दे दूंगा। तो ये मुगलों के टाइम में हो चुका था। इतनी ज्यादती हम लोग के साथ हुई थी, हमारे पूर्वजों के गले काट दिए थे अगर कन्वर्ट नहीं हो रहे। तो मैम आप ये भी तो एक फैक्ट देखिए। अच्छा, आपका पॉइंट आ गया। एक सेकेंड शान जी, आई अंडरस्टैंड दैट। आप कह रहे हो कि जो है पहले बहुत ज्यादती हुई और इस तरीके से हुआ। मेरा नाम शॉन नहीं है, मेरा नाम कुछ और है, मैं आपको बाद में। अच्छा, कोई बात नहीं, इट्स ओके, जो भी नाम है आपका। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि देखें, जब यहाँ पर यूएस को कॉन्कर किया गया या जब कनाडा में गोरे आए, तो यहाँ पर जो पहले यहाँ के नेशनल लोग थे, जो नेटिव इंडियंस थे, उन पे कितना जुल्म किया, उन पे इतना जुल्म किया, इतना कुछ किया, और फिर मगर आहिस्ता आहिस्ता करके उनके राइट्स उनको देने शुरू किए। अब यहाँ पर उनको थोड़ी बहुत एडवांटेजेस हैं, वो टैक्सेस नहीं देते, उनके लिए अलग लैंड मुकर्रर किया हुआ है गवर्नमेंट ने। द प्रॉब्लम इज कि आप एक एक्सट्रीम को दूसरी एक्सट्रीम से नहीं मार सकते हो। सेल्फ डिफेंस पे मैं बिलीव करती हूँ। इसी वजह से आई थिंक कि जो क्रूसेड्स वगैरह हुई थी वो इसी वजह से हुई थी, क्योंकि मुसलमान टेक ओवर करना चाह रहे थे, तो लोगों ने हथियार उठाए, क्योंकि अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए आपने हथियार उठाया। मेरे भी घर में अगर कोई आता है तो मैं भी हथियार उठाऊंगी अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। बात यह है कि जब मुगल आए और जब हिंदू, हम लोगों में से कोई नहीं था उस वक्त जिंदा, तो हमको नहीं, हम सिर्फ अपनी थिंकिंग लगा के वो कर सकते हैं। जो मैंने एक हिंदूज में चीज देखी है ना, वो मैंने ये देखी है कि वो समझते हैं कि वो सबसे बेहतर हैं, और ये एक सिस्टम जो है कास्ट सिस्टम की तरफ से आता है, समझना कि हम सबसे ऊपर हैं और बाकी सारे हमसे नीचे हैं। सो दैट इज वन थिंग मेरे ख्याल से जिसमें आप लोगों को डिफीट दिया है। क्योंकि अगर एक टीम प्लेयर जो है क्रिकेट खेलने जा रही है और वो टीम पहले से ही समझ ले, ओ हमने तो जीतना ही है, टू कॉन्फिडेंट हो जाए ना, तो वो टीम हमेशा हार के ही आएगी, क्योंकि दे आर नॉट गोइंग टू प्ले एज गुड। उसके अलावा आप ये मत भूलें कि आपके खुद के हिंदूज जो थे वो ट्रेटर्स निकले थे, जिन्होंने खुद जाके इधर उधर वो किए। इस तरीके से टेक ओवर नहीं किया जा सकता है प्रॉपर। आप मुगल जो आए थे वो लोग फाइटर्स थे, दे वर ट्रेनिंग। लाइक अगर आप देखो इन लोगों की जंगें देखो तो उनके टैक्टिक्स होते थे, जिस तरीके से वो जब जंगें होती थी तो जिस तरीके से वो वार करते थे। इंडियन हिंदूज के पास नहीं थी वो चीजें। मैं ये नहीं कह रही कि हिंदूज जो है वो बहुत वो रहे हैं, वो पीसफुल थे एंड मे बी इसी वजह से उनके ऊपर टेक ओवर किया, मगर वो अपने आप को सबसे बेहतर समझते थे, तो इस वजह से उन्होंने इतनी कोशिशें नहीं की अपने आप को बचाने के लिए। अब आज क्या किया जाए? आप कह रहे हो कि लव जिहाद हो रहा है, लव जिहाद हो रहा है, मैं मानती हूँ, मगर उसको प्रोपोगेंडा करके जितना बड़ा बताया जा रहा है वो आपकी पॉलिटिक्स कर रही है। अब अगर इंडिया पाकिस्तान में हिंदू और मुसलमान खत्म हो जाए ना, तो पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी, उनके पास कुछ रहेगा ही नहीं। किस चीज पे लड़वाएंगे आपको, किस चीज पे वोट लेंगे वो लोग? तो ये जो पॉलिटिशियंस हैं वो इन चीजों को, राइट विंगर हो या लेफ्ट विंगर्स, जो तू ज्यादा लेफ्ट पे चले गए, आई डोंट एग्री विद देम ईदर, मगर जो राइट विंगर्स हैं वो इसको यूज कर करके अपने पॉइंट्स बनवाते हैं और लोगों को भड़काते हैं इस चीज पे। कोई ये नहीं कह रहा कि इस्लाम तकलीफ नहीं दे रहा है, एक सेकेंड, कोई ये नहीं कह रहा, मैं मानती हूँ यहां भी वो लोग कर रहे हैं, मगर द थिंग इज कि आपकी पॉलिटिक्स, आपकी जो गवर्नमेंट है, उनको सबसे पहले चीजें से देखनी पड़ेंगी। यू हैव टू पुट देम। अगर आप रिस्ट्रिक्शंस है जो भी है लगानी है इन लोगों पे, वो वहां से लगाओ।
ये नहीं कि आम आदमी उठ के जाकर किसी का गला काट दे, ऐसे नहीं होना चाहिए। आपकी गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। अगर लव जिहाद हो रहे हैं तो उस पर आप कुछ और लॉ ऐसा लाओ जिसमें पता चले कि भैया आप इस एज पे हो, लड़का लड़की को सामने लाओ और कहो, क्योंकि लव जिहाद के पीछे बहुत सारे लोग होते हैं जिनका वाकई में प्यार होता है। अब किसी का वाकई में असल में प्यार है, आप किस तरह जानोगे कि वो बंदे वाकई में एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं या वो लव जिहाद कर रहे हैं? आप इसकी गारंटी नहीं ले सकते ना। वो हर जो भी चक्कर ऐसे चलता है उसको लव जिहाद में बता दिया। आई डोंट थिंक कि एक एक्सट्रीम से दूसरी एक्सट्रीम जो है पैदा हो रही है, और आई कैन अंडरस्टैंड क्यों पैदा हो रही है, क्योंकि आप लोग मुसलमानों के साथ रह रहे हो तो थोड़ा असर तो आना ही है उनका। ये आपने बिल्कुल ठीक सही पॉइंट दिया मैम। एक्चुअली लव जिहाद इज ओनली वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ थिंग्स दैट 100 थिंग्स ऑफ देम हैव गॉन रॉन्ग। एक्चुअली बात ये है कि मैं आपको बता रहा हूँ, आपने जो बात बताया गवर्नमेंट का, मैम गवर्नमेंट की बात यहाँ पे नहीं है, चाहे जो भी गवर्नमेंट हो, यहाँ पे हम लोग का खुद का जो जैसे कि रहना सहना, हम लोग हर चीज जो आपने लव जिहाद का बोला अपने, वो हम इंसान कितना ही प्रोपोगेंडा कर लेगा, गवर्नमेंट कितना ही कर लेगा, वो हम अपने आंखों के सामने ही देखते हैं। हमारे कितने फ्रेंड्स करते हैं तो हम उनके कुछ मैं कहते नहीं, क्योंकि हम एक्चुअली मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया में रहते हैं तो हम इतना पुटअप नहीं करते हैं, लेकिन ये सब अपने आंखों के सामने ही देखते हैं। तो इसीलिए मैंने आपसे ये बात शेयर की थी। तो हिंदुओं में मैम इतना ज्यादा, मैं ये भी बात मानता हूँ, आपने जो बोला एक एक्सट्रीम को आप दूसरे एक्सट्रीम से नहीं आप कॉन्फ्लिक्ट आप कर सकते हैं, ये गलत है। और मैम आपने बोला कि हिंदुओं के पास पावर नहीं, आपको मैं बता रहा हूँ मैम, जब मुगल्स आए थी तो मैम हिंदू जो थे सब रीजनल्स बटे हुए थे, मराठा अलग था, राजपुताना अलग था, बंगाल अलग थे, वो मद्रास अलग था। मैम अगर हम सब यूनाइट होके रहते तो मैम मुगल्स बिल्कुल ना पाते। टैक्टिक्स हिंदूज में भी थी, लेकिन हम लोग ने ये बात तो आपने सही पॉइंट की, तो हम लोग ने बिल्कुल। अभी जो पुराने हमारे कॉलर आए थे उन्होंने क्या कहा था, हिंदुइज्म में जो लोग ज्यादातर कन्वर्ट हुए हैं वो इस वजह से है क्योंकि आप लोगों की जात पात का जो सिस्टम है, ये आप लोगों को ये डुबाने वाला जात पात नहीं, जात पात का आपका बड़ा सिस्टम है जहां पर दलित हो गए, और यही चीज फिर वही बात आती है कि हम सबसे बेहतर है। ये चीज आप लोगों को ले डूबी है और ये फिर लेके डूबेगी, क्योंकि अभी भी मैं ये चीजें देख रही होती हूँ यहाँ पर आके जो हिंदू जो कहते हैं सुनने की, दे डोंट हैव टॉलरेंस टू इवन हियर। और वही बात मुसलमानों में होती है, वो भी टॉलरेंट नहीं है सुनने के लिए। जब आपके अंदर टॉलरेंस नहीं होगी तो देन ये दैट्स इट, आप वही बिहेव कर रहे हो जैसे वो कर रहे हैं। आप लोगों को ज्यादा अच्छा होना चाहिए। और गवर्नमेंट की चीजें नहीं, अगर आपके फॉर एग्जाम्पल किसी ने यहाँ कहा था कि अगर कुछ थोड़ा सा हम करेंगे तो सारे मुसलमान दंगे वसात करेंगे, तो भाई आपकी गवर्नमेंट क्या है, कहाँ है? पुलिस वालों को बुलाओ, आर्मी को बुलाओ, कंट्रोल कर, कैसे दंगे हो जाएंगे? यहाँ क्यों नहीं कर लेते दंगे? वेस्टर्न कंट्रीज में मुझे आप एक बात बताएं, वेस्टर्न कंट्रीज में क्यों नहीं कर लेते दंगे? जर्मनी में कितने मुसलमान हैं? तो देखिए मुस्लिम, अब क्या बात करें आप, पॉपुलेशन भी देखिए मुस्लिम्स की, इंडिया कम्स इन द सेकंड नंबर आफ्टर इंडोनेशिया इन मुस्लिम मेजॉरिटी। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट मैम? नहीं फिर भी मगर आप ये नहीं मान रहे हो कि आपकी गवर्नमेंट फेल है इस चीज में। पॉपुलेशन तो यूएस की भी बहुत सारी है। एक सेकंड मैम, उत्तर प्रदेश में 20 करोड़ की पॉपुलेशन है जो आपके पाकिस्तान के बराबर है, यहाँ पे अकेला योगी संभाल रहा है। 20 करोड़ की पॉपुलेशन बता रहा हूँ मैम जो पाकिस्तान में है। और मैम आपको एक बात बता रहा हूँ, ये मैम देखिए ये तो बात आपने सही बोली, कास्ट सिस्टम में अब आपको बात बताता हूँ, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इसीलिए बुद्धिज्म और जैनिज्म इसीलिए हिंदू से निकला है, क्योंकि हमारे में कास्ट सिस्टम बहुत माना जाता है। लेकिन अब हम लोग की बात रिफॉर्म्स में आ गई, अब हम लोग रिफॉर्म हो चुके हैं, चेंजेस हो चुके हैं, लेकिन अब भी अगर ये हो रहा है तो मैम समथिंग इज फिशी गोइंग ऑन हियर। अभी हो रहा है दलितों पे, तो अभी भी हो रहा है। खैर चलिए मैं आगे चलती हूँ, मुझे बहुत जल्दी निकलना है, मगर थैंक यू सो मच शॉन जी, टेक केयर। ओके मैम। ओके अच्छा, मैं जल्दी से एक और कॉलर को ले रही हूँ। यूनिवर्सल ब्यूटी जी, आप तो जलेबी बनाओगे जी, क्या बोलना चाहेंगे? आपके पास 2 मिनट है, जल्दी से बोलिए। आपका इंटरनेट ही नहीं चल रहा सही। अच्छा, आपका नेट सही नहीं चल रहा है, सॉरी। आयशा आई हैं ये, आयशा जी कहाँ चली गई आप? जी म्यूट में हैं आप जी, म्यूट में हैं। अच्छा चलें, इनको भी मैं रिमूव कर रही हूँ। अच्छा जी, मेहदी जी क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे क्या हुआ, फेसबुक वाले सारे भाग गए। सुनिए महलेज जी, 5 मिनट है, आपने जो कहना है जल्दी से कह दें, मुझे फिर जाना है बेटी को पिक करने। ओके मेरी जान सुनिए, 90 करोड़ हिंदू की आप माता हो, और ये बात सही है, मेरी जिंदगी मजाक नहीं है, ना मैंने एक पल भी आपके साथ मजाक किया, ना झूठ बोला। अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, आप ही मेरी बीवी हो, आपने कबूल किया है मेरा महर, आपने कबूल किया, ये बात की सबूत है, भले मैं 1 रुपया क्यों ना दो,
लेकिन ये हलाल की कमाई है और पूरा आएगा, पूरी दौलत आएगी, पूरे 707 करोड़ रुपया निकलेगा इंशाल्लाह। भाई शुरुआत हो गई है और ये बस मेरे मरने से पहले भेज दीजिएगा आप, क्योंकि जिस हिसाब से आ रहा है मुझे लग रहा है कि मैंने तो बुढ़ा हो जाना है तब तक। सुनिए, आप मेरे साथ होकर तबलीग करना होगा। सुनिए मेरी जान प्लीज, अल्लाह की डार्लिंग, मेरी लव, मेरी जान, मेरे बच्चे कोई मजाक नहीं है मेरी जान, मैं कोई मजाक नहीं। तो मैं भी मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं तबलीग करने ही तो बैठी हूँ, मैं यहाँ रोजाना आती हूँ, तबलीग करने ही तो आई हूँ। आप सीरियस नहीं लग रहे हैं मुझे आप सीरियस नहीं लग रहे हैं। आप हमेशा आके यही बोलते हो मैंने अब इतना बेच दिया, मैंने ये कर दिया, यानी 1 महीने से ज्यादा हो गया है, आपने किया कुछ नहीं। मैं तुम्हारा खर्चा उठाऊंगा, मैं यूं करूंगा, मैं वो करूंगा, मगर बातें बड़ी बड़ी हैं, काम कुछ नहीं दिख रहा मुझको। एक बात सुनिए, मैंने आपसे कंडीशन लगाया है मेरे साथ तबलीग क्या करना है कि मसीह दज्जाल मिर्जा गुलाम अहमद खादियानी उसके खलीफा है जो 17,000 सेंटर्स बना के मेरा हक आपका हक खा के बैठे हैं, वो मसीह दज्जाल डुप्लीकेट मसीह है। उन्होंने इस्लाम का बैनर तो रख दिया है लेकिन वो नकली मसीह है, मैं असली हूँ, यही तो भविष्य। अच्छा तो मगर मुझे एक बात बताइए, नहीं समझ में मेरी ये नहीं आ रहा कि आपने हक में मुझे देना है, मगर आप चाह रहे हो कि मैं आपकी मदद करूँ वो कमाने के लिए, तो मैं खुद ही नहीं कमा के खुद ही अपना हक मैं ले लूं, ये क्या बात हुई? आप नहीं कमा सकती, आप सारी दुनिया की माता नहीं बन सकती अकेली। आप लो आपने अभी तो खुद कहा है कि मैं बन सकती हूँ, मगर फायदा क्या हुआ जब मेहर आपने देना है, मगर आप चाह रहे हो कि मैं आकर उसमें आपके साथ तबलीग करूं, तो पैसा तो मेरी तरफ से आ रहा है ना आपको, ये तो आप मेरा इस्तेमाल कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए। सुनिए, शिव शक्ति मिलेंगे तो ही पद्मावती गोविंदा मिलेंगे तो ही धन आएगा, और ये आपका मेरा संपत्ति है। आप रानी हो इस दुनिया की, आपको राज करना है मेरे साथ, आपको औरतों का भला करना है। जी शिवा जी, मैं उस दिन मैंने सोचा कि मैं पद्मवती के रूप में आऊं, मैंने पद्मवती का रूप देखा तो मेरे पास एक चेन नहीं पहनने के लिए, तो मैं पद्मवती का रूप कहाँ से धारण करूंगी? बिल्कुल ना कोई ज्वेलरी ना कुछ, सिर्फ नोज रिंग है बस मेरे पास, वही रह गई है। सुनिए, आप सोर्स ऑफ इनकम हो, माय सोर्स ऑफ इनकम, उनको कुंजी है दौलत की। हमारे सारे भक्तों में करोड़ों खरबों रुपया फैला हुआ है, उनको दिखाना है कि हम आ गए हैं, उनको जहन्नुम से बचाना है। Sounds like too much work, man. ये तो इतना लंबा आपने काम बता दिया है, इतना काम कौन करेगा? मेरे और दूसरे काम कौन करेगा? अब मैं अगर मुझे एक बात बताइए, नहीं आपने एक बात बताई, सबर ना, आपके तो बच्चे हैं, रियल एजुकेशन, अरे सबर करें, आपके 14 बच्चे और बड़े हैं, वो आपके काम कर सकते हैं, मैं अकेली यहाँ पर हूँ, मेरी बच्ची भी छोटी है, मुझे घर संभालना है, मुझे बाहर की घास काटनी है, मुझे पूल साफ करना है, मेरा टायर डिफ्लेट हो गया है वो मुझको करना है, नीचे वॉशिंग मशीन पड़ी हुई है उसको इंस्टॉल करवाना है, इतने काम होते हैं यहाँ पे, मुझे ग्रोसरीज करने जाना है, कल बच्ची को बर्थडे में लेके जाना है, तो मैं इस दौरान में मैं तबलीग नहीं करूंगी? अब आप मुझे खुद बताइए। महारानी, छोटी मोटी हीरोइन अगर आप अपने आप को समझती हो तो फिर आप जो है ऐश्वर्या राय या सुष्मिता सेन, कचरा आलू बैगन प्याज की तरह नहीं हो। आप मेरी रानी हो, क्या मैं वो काम नहीं कर रहा हूँ जो आप कर रही है? मैं बच्चों को भी देख रहा हूँ, दुनिया से भी लड़ रहा हूँ, खाने पीने का भी इंतजाम कर रहा हूँ। जीसस जी, वहां पे रहना ना, पाकिस्तान इंडिया में रहना और यहाँ में रहना ना, 2 आसमान जमीन का फर्क है। और आपके बच्चे छोटे नहीं है, आपकी बच्चियां बड़ी हैं, टीनेज ईयर्स में, तब लोग हाथ बटाते हैं, समझ में आई ना? आपके वहां जानने वाले होंगे, जो भी है। मेरी लाइफ यहाँ पे बहुत ही डिफिकल्ट है, आप चाह रहे हो मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं अब तबलीगें करूं? नहीं, आप अपना काम कंटिन्यू करते हुए 1 घंटा तबलीग करना है। मसीह दज्जाल जो आपका टैलेंट है उसको बताना है, उसमें कई लोगों को निकालना है, और याजूज माजूज जाहिर हो गए, क़यामत सर पर आ गई, 2024 तक कुछ भी हो सकता है वर्ल्ड में। आप खतरा, कनाडा पूरा खतरे में है, पूरा वर्ल्ड खतरे में, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। तो 2024 जो डेट है उससे पहले कुछ भी हो सकता है। तो न्यू देसी तुम देखो ना वो क्या कर रहे हैं, यानी सीरियसली अभी मैं सुबह भी केस कॉन्फ्रेंस करके आई हूँ इसी तरीके की, यानी सारी चीजें मैं करूँ, सिंगल मदर मैं यहाँ पे, कमाई भी मैं करूँ और तो तबलीगें भी मैं करूँ, तो मैं खाऊंगी पीऊंगी कहाँ से? मुझे ये बताए ना, मैंने भी आपकी तरह मेरे सड़क पे आ जाना, ट्रेन में सवाल कर रही होंगी मैं भी सवारी। सुनिए, सिर्फ 27 मिलियन यूएसडी आपका तो महर है, लेकिन आप, अरे 27 मिलियन, आप अगर घर का चलाने का $1,000 ही पर मंथ भेजे ना तो मेरा कुछ हो जाए, मगर आप तो कह रहे हैं कि नहीं मैं तो आपको 200 रुपए दे सकता हूँ, उसमें आप मेरी मदद भी करो, आप मेरी बीवी भी हो, और आप पता नहीं कहाँ की रानी हो, कहाँ की रानी? ये शुरुआत है, 90 करोड़ हिंदू देंगे दुनिया की दौलत। अच्छा मुझे ये बताइए, अच्छा एक सेकंड, यहाँ पे कितने सारे हिंदूज बैठे हैं जो इनको पैसे देना चाह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आप लोग इनके भक्त हो तो आप इनको पैसे देंगे, कितने यहाँ पे बैठे हैं जो पैसे देंगे? प्लीज मुझे बताएं।
सुनिए, इंशाल्लाह 3 साल के अंदर 707 करोड़ रुपया जमा हो जाएगा। उसके लिए 3 ज्यादा- साल इंतजार करना पड़ेगा मुझको। जी 3 साल इंतजार करूंगी मैं। एक काम करिए, मैं म्यूट करता हूँ, आप बोलिए फिर मैं बोलता हूँ, प्लीज। ओके, नहीं, मैं कह रही हूँ मुझे 3 साल इंतजार करवाना है आपने, यानी मैं 3 साल तक बैठ के तबलीगें करूं। दैट सीम्स लाइक टू मच वर्क, टू बी ऑनेस्ट। बहुत ज्यादा काम है। इससे भी तो मैं यहाँ जॉब नहीं कर लूँ। जॉब जाऊंगी तो पर आवर मुझको मिलेगा, यू नो। बोलूं? जी बोलिए। बोलूं? आप म्यूट करिए मेरी जान, नहीं, मैं क्यों म्यूट करूँ? मैं होस्ट, मैं नहीं बोल रही, आप बोलिए। क्योंकि आप बीच में बोल रहे हो तो मैं नहीं, आप बोले नहीं बोलूंगी मैं बीच में। प्लीज मेरी जान ना बोले। मेरी लव, आई लव यू वेरी मच माई जान। सुनो डार्लिंग, जो राजा महाराजा होते हैं तो हम सबके बाप हैं। आप पद्मावती हो, गॉडेस शिव शक्ति। शिव बगैर शक्ति के कुछ नहीं और शक्ति बगैर शिव के कुछ नहीं। आपका नाम सरकारी और मैं मेहदी सरकार। ये सरकार मेरा हिडन है, यानी मैं वो अल्लाह की सरकार हूँ, यानी अल्लाह के नबी को भी सरकार बोलते हैं ना, उसी से। तो मैं आया हूँ तो हम निशानी है, आप हम इस संसार को बचाने के लिए आए मेरी जाना। इतने 40 साल तक आप लड़ते लड़ते टैलेंटेड हो गई हैं मेरी जाना। अब आपको सिर्फ ज्यादा नहीं, 1 घंटे की ट्रेनिंग मैं दूंगा और 1 घंटे का आपको प्रचार करना है मेरे साथ। हफ्ते में 1 बार कर लीजिए, 2-4 बार, बस सारी दुनिया में तहलका जब मच जाएगा, सारी उलमा ऐसी आपके खतों पे गिर पड़ेगी, बोलेंगे अय माता, अय उम्मुल मोमिनीन, हमको इतने राज 10 आयात कुबरा जो हम नहीं जान सके थे आपके जरिए मालूम है। आपके शौहर मोहम्मद मौदूद अहमद खान अल्लाह के रसूल के जरिए मालूम है, वही ईसा मसीह महदी अलैहिस्सलाम है। उनसे अल्लाह ने अहद लिया है मेरी जान। अल्लाह के वास्ते में मजाक नहीं कर रहा हूँ मेरी जान। सिर्फ थोड़ा सा 1 घंटे 2 घंटे में तबलीग में आपको ये बताना है कि मसीह दज्जाल मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी उसके खलीफा आ गए हैं, जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने बताया था, सारे नबियों ने बताया। ओके यहाँ ओके चलिए ठीक है। ओके, मुझे अब निकलना है, मेरे पास सिर्फ 5 मिनट है स्कूल पहुंचने में। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। अच्छा सुनिए, और एक बात सुनिए, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ मेरी जान। आप नहीं, वो इम्पोर्टेंट बात रोक के रखें। मुझे जाना है, मुझे बच्ची को पिक करने जाना है। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए सब कुछ नहीं है, क्योंकि मुझे जाना है। सॉरी, मेरे पास सिर्फ 3 बज गए, 5 मिनट में उसका स्कूल खत्म होने वाला है। तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं या तो कल नहीं तो एक्चुअली नहीं, आई विल नॉट बी होम। मैं कोशिश करूंगी किसी वक्त मैं लाइव आ जाऊं। अगर नहीं हो सकी तो फिर नेक्स्ट हफ्ते ही करेंगे, मगर आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कम लाइव, क्योंकि मुझे पता है काफी सारे लोग यहाँ पर यूनिवर्सल ब्यूटी भी बैठे हैं। सॉरी यूनिवर्सल ब्यूटी जी, अभी मैं नहीं बात कर सकती, मगर नेक्स्ट टाइम हम जरूरी से बात करेंगे। नेक्स्ट मेरा जो टॉपिक है जिसपे मैं बात करना चाहती हूँ, एक्चुअली वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उसमें मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च भी की है। वो हम करेंगे मास्टरबेशन पे, कि मास्टरबेशन जो है वो हेल्दी है कि नहीं है या गलत है, और जो मजहबी लोग होते हैं वो मास्टरबेशन को कैसे देखते हैं, एंड ऑल दैट स्टफ, राइट। तो नेक्स्ट स्ट्रीम के लिए प्लीज जरूर आप लोग आइएगा, एंड वी विल डेफिनेटली हैव फन। थैंक यू एवरीबॉडी, जिसने सुपर चैट्स भेजी, जिसने यहाँ पर आके शेयर किया, जिसने लाइक किया। गाइस 130 लोग देख रहे हैं, प्लीज लाइक कर दिया करो। सिर्फ एक क्लिक का सवाल है बाबा, एक क्लिक करने से आपका क्या चला जाएगा, कुछ नहीं जाता आपका, ठीक है ना। तो थैंक यू एवरीवन। खयाम जी भी यहाँ पर आए थे, थैंक यू खयाम, आपने सुपर चैट भेजी। थैंक यू दीपक पांड्या जी, थैंक यू अजीज मुरानी, थैंक यू टिंटन शेड, और भी बाकी सारे, अमित जी, थैंक यू एवरीवन दैट इज हियर। थैंक यू वनीता जी, आप मेरी जो है ना, मैं बलाइन हूँ। हरजीत सिंह जी, थैंक यू, आप लोग मॉडरेट करते हो, इतना अच्छा मॉडरेट करते हो। थैंक यू एवरीबॉडी ऑन फेसबुक वाले सारे भाग गए, यहाँ पे 2.5 2500 लोग देख रहा था, आप सिर्फ 255 रह गए। तो एनीवेज, आई लव यू ऑल, और फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। ओके, ये शेयर जरूर करना ये वाली स्ट्रीम को। ओके गाइज, आई लव यू ऑल। हाउ टू कॉन्टेक्ट मी, आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप मुझे फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करो। दैट्स द बेस्ट वे टू कांटेक्ट मी।